कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए एक पल काफी होता है। नैना आज रात अपना शहर छोड़ने वाली थी। उसके हाथ में सिर्फ एक आखिरी टिकट था, लेकिन ट्रेन चलने से पहले अर्जुन वहां पहुंचा। उसके हाथ में एक रहस्यमय लिफाफा था। उस लिफाफे में 15 साल पुराना राज था, ऐसा राज जो नैना की जिंदगी बदल देता। नैना ने अर्जुन की बात मानने से इनकार किया, लेकिन कुछ मिनट बाद उसने अपना टिकट फाड़ दिया। उसे क्या पता था, असली खतरा अभी बाकी था। आखिरी टिकट। शहर के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर रात थी। प्लेटफॉर्म लगभग पूरी तरह खाली हो चुका था। ठंडी हवा स्टेशन पर धीरे धीरे चल रही थी। तभी बाहर एक काली कार आकर रुकी। कार से अर्जुन मल्होत्रा बाहर निकल आया। शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था अर्जुन। उसके चेहरे पर हमेशा गंभीरता रहती थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने ड्राइवर से सिर्फ इतना कहा था, अगर वह लड़की ट्रेन में बैठ गई तो मेरी जिंदगी हमेशा बदल जाएगी। ड्राइवर उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं पाया। अर्जुन तेजी से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पहुंचा। वहां नैना अकेली खड़ी ट्रेन देख रही थी। उसके हाथ में छोटा सा बैग था, आंखों में आंसू और चेहरे पर परेशानी थी। उसके पास सिर्फ एक टिकट और कुछ रुपए थे। वह हमेशा के लिए शहर छोड़ रही थी। तभी एक बुजुर्ग कुली उसके पास आया। उसने धीरे से पूछा, बेटी, इतनी रात को तुम आखिर कहाँ जाने वाली हो? नैना ने आंसुओं के साथ जवाब दिया, जहाँ मुझे कोई पहचानता न हो। कुली उसकी बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गया, लेकिन नैना एक बात नहीं जानती थी। कुछ दूरी पर अर्जुन सब कुछ सुन रहा था। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, नैना। लड़की अचानक पीछे मुड़कर देखने लगी। अर्जुन को देखकर उसका चेहरा बदल गया। उसने घबराकर पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? अर्जुन ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। नैना ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। अब कहने को कुछ भी नहीं बचा। अर्जुन ने जेब से एक लिफाफा निकाला। इसे पढ़ लो, फिर ट्रेन पकड़ लेना। अगर जाना चाहो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। नैना ने लिफाफा लेने से साफ इनकार किया। उसने गुस्से में कहा, मुझे आपकी जरूरत नहीं। आपने मेरे परिवार को पहले ही बहुत दुख दिया। अर्जुन कुछ पल बिल्कुल शांत खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें जो सच पता है वह पूरा सच नहीं है। नैना कड़वाहट से हंसने लगी। अमीर लोगों के पास हर गलती की एक नई कहानी हमेशा तैयार रहती है। वह वहां से जाने के लिए मुड़ी। तभी अर्जुन ने पीछे से आवाज लगाई, तुम्हारी माँ को अस्पताल से किसने बचाया? नैना अचानक वहीं रुक गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर पूछा, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? अर्जुन ने लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। बस इसे एक बार पढ़ लो। इस बार नैना ने लिफाफा अपने हाथों में लिया। उसके अंदर मेडिकल रिपोर्ट और बैंक रसीदें थी। साथ में एक पुरानी तस्वीर भी रखी थी। तस्वीर देखते ही नैना के हाथ कांपने लगे। उस तस्वीर में उसके पिता खड़े थे। उनके साथ अर्जुन के पिता भी खड़े थे। नैना ने हैरानी से पूछा, ये तस्वीर यहाँ क्यों है? अर्जुन ने गंभीर होकर जवाब दिया, तुम्हारे पिता मेरे पिता के भरोसेमंद आदमी थे। 15 साल पहले हमारे बिजनेस में धोखा हुआ। करोड़ों रुपए अचानक गायब हो गए थे। सारे सबूत तुम्हारे पिता के खिलाफ मिले थे। नैना की आंखों में तुरंत गुस्सा भर गया। तो आपने मेरे पिता को बर्बाद किया? अर्जुन ने धीरे से सिर झुका लिया। हाँ, क्योंकि मुझे वही दोषी लगे। लेकिन 6 महीने पहले मुझे असली सच मिला। नैना ने कांपती आवाज में पूछा, क्या सच? अर्जुन ने उसकी तरफ सीधे देखा। धोखाधड़ी तुम्हारे पिता ने नहीं की थी। नैना के हाथ से तस्वीर नीचे गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से पूछा, फिर किसने की थी?
अर्जुन कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने बहुत धीमे कहा, मेरे अपने पिता ने। नैना को जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह कुछ देर बिल्कुल खामोश खड़ी रही। फिर उसने गुस्से में सवाल किया, अगर आपको सच पता चल गया था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? अर्जुन की आंखों में पछतावा दिखाई दिया। मैं डर गया था। मेरे पिता मरने से पहले मुझसे वादा ले गए। उन्होंने कहा, सच सामने आया तो सब बर्बाद होगा, हमारा परिवार और हजारों कर्मचारियों की जिंदगी। नैना की आंखों से आंसू लगातार गिरने लगे। उसने कहा, तो हमारी जिंदगी बर्बाद होने दी? अर्जुन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर अर्जुन ने दूसरी फाइल निकालकर आगे बढ़ाई। मैं अब अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। नैना ने फाइल खोलकर ध्यान से देखी। उसमें उसके पिता की संपत्ति के कागज थे। सारी संपत्ति वापस उनके नाम थी। उसकी माँ के इलाज की फीस भी जमा थी। नैना ने हैरानी से अर्जुन को देखा। और बदले में आपको मुझसे क्या चाहिए? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, कुछ भी नहीं। नैना उसकी बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गई। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें रोकने नहीं आया। मैं बस चाहता हूँ तुम सच जानो। अपने पिता को गलत समझकर जिंदगी मत जीना। उसी समय ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। नैना ने अपनी ट्रेन की तरफ देखा। दरवाजे खुल चुके थे और लोग चढ़ने लगे। उसके पास अब सिर्फ 2 रास्ते थे। वह ट्रेन में बैठकर हमेशा के लिए जा सकती थी या अपने पिता का नाम साफ कर सकती थी। नैना धीरे धीरे ट्रेन के दरवाजे तक पहुंची। ट्रेन चलने लगी और उसने अपना टिकट देखा। कुछ सेकंड बाद उसने टिकट फाड़ दिया। अर्जुन उसे हैरानी से देखता रहा। नैना वापस उसके पास चली आई। उसने आंसुओं के बीच कहा, मैं आपको अभी माफ नहीं कर सकती। अर्जुन ने शांत होकर जवाब दिया, मुझे पता है। नैना ने कहा, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मेरे पिता बेगुनाह साबित नहीं होते। अर्जुन की आंखों में पहली बार राहत दिखाई दी। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नैना ने तुरंत उसकी तरफ देखा। मेरी नहीं। वह कुछ पल रुकी और बोली, सिर्फ सच की मदद करना। दोनों धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकलने लगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं था। पार्किंग में कोई उन्हें लगातार देख रहा था। एक आदमी ने मोबाइल निकालकर तस्वीर खींची। फिर उसने तुरंत किसी को फोन किया। उसने धीमी आवाज में कहा, सर, अर्जुन को पूरा सच पता चल गया है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक ठंडी आवाज सुनाई दी, तो अब अर्जुन को नहीं रोकना है, अब उस लड़की को रोकना पड़ेगा। नैना को बिल्कुल पता नहीं था कि जिस ट्रेन को उसने छोड़ दिया था, उससे कहीं बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा था। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। एंजॉय दिस? सब्सक्राइब फॉर मोर स्टोरीज।